हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद पूजा में आपका स्वागत है। आज हम कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला के भेद कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला के दो भेद होते हैं। तो पहला है घोष, दूसरा है अवघोष। तो पहला पढ़ेंगे घोष या सघोष। तो घोष और सघोष किसे कहते हैं देखते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होती है उन्हें घोष या सघोष कहते हैं। देखो घोष को तो हम सघोष भी बोलते हैं। तो घोष या सघोष क्या होता है? तो घोष या सघोष क्या होता है? इनके उच्चारण में गले में कंपन होती है। गले का जो अंदर होता है गले में कंपन होती है। और इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 31 होती है। 31 होती है। और कौन कौन होती है? कौन कौन है? वर्ण, जो वर्ण में होता है घोष या सघोष होता है। तो जो भी और कौन कौन से वर्ण होते हैं? और कौन कौन से वर्ण होते हैं? घोष या जैसे वर्ण में घोष या सघोष होता है। जो भी स्वर होता है, जैसे सभी स्वर हैं, ओ आ ई उ औ ए ऐ ओ औ, ये सब जितना भी वर्ण है ओ से लेकर अ तक क्या होंगे? ये वो घोष या सघोष होते हैं। तो और जितने भी वर्ण का वर्ग होगा, जैसे ये को का को खो गो घो अंग, तो ये सब जो को वर्ण से लेकर ओ वर्ग तक जितने व्यंजन होते हैं उसमें प्रत्येक वर्ग का तीसरा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन। कहने का को खो गो, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, ये पांचवा हो गया। तो वही अगर तीसरा पांचवा वर्ग ये सब घोष या सघोष होता है। पहला व्यंजन और दूसरा व्यंजन छोड़ दे तो प्रत्येक वर्ग का जो तीसरा, चौथा, पांचवा प्रत्येक वर्ण जो व्यंजन होता है ना, उसको घोष या सघोष बोलते हैं। और जो अंतस्थल व्यंजन होता है ना, य र ल व, वो सभी क्या होते हैं? वो भी घोष या सघोष होते हैं। तो उस व्यंजन में होता है 4 है, लेकिन जो 3 तरह के सो होते हैं ना, वो छोड़ देंगे। जो ह है सिर्फ उनको ही घोष या सघोष बोलते हैं।